जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल कोई न कोई रास्ते से होकर के समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2025 में जहाँ तक लाभ का, सक्सेस का, फायदे का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाएगा। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और लाभ भाव में मंगल नीच राशि के होकर के स्थित है और राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको मेंटली स्ट्रगल या ये बोल सकते हैं टेंशन ज़्यादा रहेगा, तनाव ज़्यादा रहेगा। जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, तो जाकर के आपको संतुष्टि मिल सकती है आय से या अपने लाभ से या जो आपके इनकम के सोर्स है जो उनसे। जहाँ मंगल नीच राशि के वहाँ पर आपको क्रोध और आवेश ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत सावधानी से जॉब करना है। अपनी एंग्जाइटी को या अपने फ्रस्ट्रेशन को आप ऑफिस में नहीं निकाल सकते या ऑफिस के लोगों पर नहीं निकाल सकते। राहु की शत्रु राशि चंद्रमा पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में ये राहु आपको कन्फ्यूज़न दे सकता है, अनस्टेबल बना सकता है, वेवरिंग थॉट दे सकता है और उससे आपको फोकस करने में परेशानी आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग जॉब में, उन लोगों को यहाँ पर अपने जॉब को स्विच ओवर करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब को ट्राई करेंगे स्विच करने की तो आपको 14 मई के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होने वाली है। और 29 मार्च 2025 से आपको राशि से 7th हाउस में शनि भी आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके आपको एफर्ट लेना चाहिए, सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक प्रोफेशनल्स की सवाल है, यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल फिर भी सर्वाइव करेंगे या मतलब ये बोल सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो लोग लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, या वे लोग जो मसालों का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं या कहीं न कहीं सड़क के किनारे खोमचा चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल अच्छा नहीं है। 6 जून 2025 तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा या अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके कामकाज में, दुकानदारी में भी कोई बात को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसमें नुकसान आपका ही होगा। जो टाइम ख़राब है वो उस आदमी को भुगतना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। मेंटली प्रिपेयर होकर के आप उस चीज़ को आसानी से टाल सकते हैं या आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, आप में से वे लोग जो पानी का, मिनरल वाटर का काम करते हैं या कोल्ड ड्रिंक का कामकाज करते हैं या दूध का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी ये स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ वे लोग जो कांच का काम करते हैं, कांच के सामान बनाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो लोग कांच का सामान बेचते हैं, या इसके साथ में जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, टूरिज़्म से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह फिर भी ठीक है। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, अपना रेगुलर इनकम को जनरेट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो लोग डिफेंस में, जो लोग कोई इनको जोखिम लेने वाले प्रोफेशन में, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में 8th हाउस मारक भाव के स्वामी और साथ ही साथ पराक्रम के स्वामी नीच राशि में, ये आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। और उस स्थिति में आपको अपने आप को बचाना सबसे पहले है, अपने आप को सेफ रखना सबसे पहली ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि के हैं। आपके भाग्य के अधिपति और आपके धन और संपत्ति भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो बहुत सुखद स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को फैशन से संबंधित कॉस्मेटिक कंपनियों की स्क्रिप्ट आपको मिल जाए या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई ब्रांड की आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। और हाँ, आप चाहें तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल या हार्डवेयर आइटम बनाने वाली कंपनी, उसके स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस स्क्रिप्ट को भी आप खरीद सकते हैं, उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ध्यान से अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आपको फ़ायदा। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पहली बार कर रहे हैं उनको मैं मना करूँगा कि इस समय इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उनके लिए समय सही नहीं है, लेकिन जो रेगुलर करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनको मैंने स्क्रिप्ट बताई है, उस पर आपको चलना है।
साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे बुक करना चाहते हैं, फ्लैट बुक करना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर सावधान होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लीगली जो भी प्रॉब्लम्स है या जो पेपर्स है उसको किसी अच्छे लॉयर से आप चेक करा दीजिए और या फिर बैंक से थोड़ा सा लोन ले लीजिए, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है, वो पूरे पेपर्स को चेक करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आपको वकील की फीस बचेगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति का आपको फ़ायदा मिलेगा। परिवार की सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी, परिवार के ऊपर खर्चा होगा या परिवार के अंदर जो भी ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, जो सामान है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उनकी खरीदारी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं न कहीं मजबूर होकर के कर्ज लेना पड़ सकता है या आपका एक्सपेंसेज आपकी रेंज से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जो भी आपकी प्रॉपर्टी किराए पर है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। उसको छुड़ाने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सही आपको किराएदार रखना है या जो भी प्रॉपर्टी आपकी रिनोवेशन मांग रही है उसके ऊपर रिनोवेशन कराने की जरूरत है तो भी पैसे खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार के लोगों पर या परिवार की प्रॉपर्टी पर पैसे खर्च होने का योग है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है। लेकिन हर हालत में परिवार में वृद्धि होगी। वो वृद्धि संचार माध्यम के रूप में हो सकती है, वो वृद्धि सुख सुविधाओं के रूप में हो सकती है या वो वृद्धि अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हो सकती है। हो सकता है किसी परिवार के जो भी बच्चा उसकी सगाई संबंध फाइनल हो जाए, उससे स्थितियां बनेगी, या किसी की शादी हो रही है तो कोई न कोई नया पर्सन घर में आएगा, या किसी के बच्चा हुआ है तो भी परिवार की वृद्धि होगी। हर हालत में यहाँ पर परिवार में वृद्धि होने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है या परिवार में वृद्धि की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके शिक्षा के सुख की और आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी शनि है, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। आप आगे की स्टेप पर आगे बढ़ जाएंगे या नेक्स्ट स्टेप लेने में आपको ईजी रहेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के नॉन मेडिकल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं भरपूर है। आप में से वे लोग जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। तो साथ ही साथ जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, ये माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट हो सकते हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बलवान है। आप आगे बढ़ने के लिए मौका ढूंढिए, वो मौका आपको अप्रैल 2025 में मिलने वाला है। और जो लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल 2025 में, उनके एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू, उनकी डिबेट वाली स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत भी करनी है और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि समय आपको सपोर्ट दे रहा है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस जिम्मेदार है और यही ग्रहों की दस्तियाँ, ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए काम करेगी। अप्रैल 2025 में संतान किसी बात को लेकर के जिद कर सकती है। हो सकता है उनको बाहर घूमने जाना है, उसके लिए जिद कर सकती है। उनको कुछ ना कुछ खरीदना है, उसके लिए जिद कर सकती है। तो संतान जिद करके अपना कोई न कोई काम करवाना चाहती है, वो स्थिति आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अन्यथा फिर घर में क्लेश वाली स्थिति हो जाएगी, नाराज़गी वाली स्टाइल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको लापरवाह नहीं होना है और उस पर ध्यान भी देना है कि वो जो पैसे आप दे रहे हो वो किस मद में खर्च कर रहा है, क्या आइटम पे खर्च कर रहा है। हो सकता है कोई गलत लाइन पे तो नहीं जा रहा है या गलत संगति तो नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो संतान का गुस्सा, संतान की जिद, ये आपको अप्रैल 2025 में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने संतान के लिए लापरवाही नहीं करनी है, उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखनी है। संतान प्राप्ति की यहाँ पर संभावना है। जो नव दंपति है या जो दंपति संतान की आशा रखे हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो संतान की आशा पूरी हो सकती है। संतान से संबंधित जो भी काम आपके हिस्से में है वो आप पूरे कर पाएंगे, वो स्थिति बनती दिखाई देती है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपनी अगली राशि में अर्थात अपनी राशि से धन भाव में, या ये बोल सकते हैं 6th हाउस का स्वामी 7th हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी सेफ हैं। फिर भी मंगल जो कि मारक भाव के स्वामी होकर नीच राशि में और उसकी दृष्टि भी आपके रोग भाव में, ऐसी स्थिति में आप में वे लोग जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने गुस्से पर काबू रखना है। आपको क्रोध और आवेश को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो उसमें आपको इन्वॉल्व होने से बचने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा।
और जो लोग मिडिल एज के हैं उन लोगों को यहाँ पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या फिर आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन वाली चीज़ें परेशान कर सकती है। और जो लोग पाइल्स के मरीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। अप्रैल 2025 में आपको लड़ाई झगड़े से, हाथापाई से या अपने आप को प्रूव करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रैल 2025 में आपको ब्लड लॉस की स्थिति बन सकती है। कोई न कोई वाद विवाद में आपको लड़ाई झगड़े में नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, या फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट भी हो सकती है। उस स्थिति में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है। और रैश ड्राइविंग से, जो कि लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज़ गति से ड्राइविंग करते हैं यंगस्टर्स, उनको इस समय काल में अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको बचना है। क्योंकि अकेले आप ही सड़क पर नहीं चल रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने घर पहुंचना चाहते हैं या कहीं न कहीं काम पर पहुंचना चाहते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति भी है, दूसरों के प्रति भी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी का पति या किसी न किसी का पुत्र है, वो भी अपने लाइफ में या वो भी अपने घर परिवार के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए या दूसरे के लिए घातक हो सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति हैं। वो बृहस्पति शुक्र के राशि में, और शुक्र बृहस्पति की राशि में यहाँ एक्सचेंज लॉर्ड बने हुए हैं। अर्थात आप मेरे घर में किराएदार रहते हैं, मैं आपके घर में किराएदार रह रहा हूँ, वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर बृहस्पति राजयोग की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख आपको मिलता रहेगा, लेकिन कुछ कमियों का एहसास भी होगा या कुछ विवाद भी होंगे और विकार भी होते दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में आपको गलतफहमी से बचना है। आपको फालतू लोग जो आपके घर में आकर के आग लगा के चले जाते हैं, उन लोगों को पहचानना है और उनसे बचना है, वो या उन लोगों को अपने परिवार से दूर रखने की स्थिति है, उनको रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे शुक्र और राहु दोनों एक साथ में है, सप्तम भाव में एक साथ में, इस स्थिति को कामांध योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ये दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य और राहु साथ साथ में वो आपको अपने ही अधिकारों के लिए वंचित रखेंगे, या उन अधिकार प्राप्ति में आपको कमी आएगी, बाधा आएगी। सूर्य और शनि जब एक साथ में विराजमान है तो सप्तम भाव में सूर्य को भी शुभ नहीं माना जाता है, शनि को भी शुभ नहीं माना जाता है, राहु को भी शुभ नहीं माना जाता है। जो पापी ग्रह हैं, जो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, वो यहाँ आकर के आपकी लाइफ में एक प्रकार से डिफरेंसेस पैदा करेंगे या आपको अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में भी आपको बचाव के रास्ते ढूंढने, अपने आप को मैच्योर्ड बनाना है। जो सही है उस पर आपको टिके रहना है, और जो लोग गलत है, लोग 100 कंप्लेंट कर सकते हैं, 100 चीज़ें आपको बता सकते हैं आपके बीच में या अपने जीवन साथी के बीच में गलतफहमी के लिए, लेकिन आपको उतना ही समझदार बन करके अपनी लाइफ को चलाना है। क्योंकि लोगों के कहने से आपकी दुनिया नहीं चलेगी, आपके चलाने से आपकी दुनिया चलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड समझें, अपने आप को बहुत समझदार बनाएं, और कोई भी गलतफहमी के ऊपर कान देने से अच्छा है कि आप दोनों, आप और आपका जीवन साथी दोनों खुल कर के बात करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दाम्पत्य सुख आपको मिलता रहेगा, लेकिन कुछ कमियों के साथ में मिलता रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि समय यहाँ पर एक साथ में 5 ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान है, वो कुछ न कुछ तो गुल खिलाएंगे ही खिलाएंगे। और यही 5 ग्रहों की युति ही दूसरे देशों के बीच में वार की स्थिति पैदा कर सकती है, या कहीं भूकंप आ जाए, कहीं भूचाल आ जाए, वो स्थितियाँ भी होने की आशा है। क्योंकि ये 5 ग्रहों की युति एक साथ में शुभ नहीं मानी जा रही है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में स्नेह, अपनत्व, प्यार ये आपको मिलता रहेगा अपने साथी से। आप दोनों के यहाँ पर संबंध समझदारी भरे होंगे, मैच्योर्ड बिहेवियर होगा। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल नीच राशि के, ऐसी स्थिति में वो आग लगाने का या कुछ न कुछ डिस्टर्ब करने का काम भी करेंगे। तो हल्की फुल्की बहसबाजी भी हो सकती है। यहाँ पर 75% से ज़्यादा स्थिति आपके फेवर में है। ऐसी स्थिति में आपका सामंजस्य सुधरेगा, आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आउटिंग के प्रोग्राम भी होंगे, उसके बावजूद भी कहीं कहीं नोक झोंक भी चलती रहेगी। उस नोक झोंक को सीरियसली नहीं लेना है। अपने रिश्ते को बनाने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं या उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा। स्थितियाँ आपके फेवर में है, इसलिए आपका रिश्ता बहुत बेहतर ढंग से चलेगा। आपके बीच में एक विश्वास कायम होगा, सपोर्टिव स्थिति बनेगी, तो एक दूसरे के काम आने की स्थितियाँ यहाँ पर बनती दिखाई देगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में
आप जितना भी करेंगे अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन आपको वापस रिप्लाई में यश नहीं मिल पाएगा। आप परिवार वालों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। अपना सब कुछ देने के बावजूद भी, अपनी तरफ से 100% एफर्ट करने के बावजूद भी, जो आपके घर परिवार के बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होंगे और आप भी उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जिम्मेदारी है वो चुपचाप निभाते रहिए। समटाइम्स समय जो होता है, समय भी सारी चीज़ों को ठीक करता है, बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकता है। वो समय ही यहाँ पर नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपका खुद का राशि का स्वामी जो बुध है वो इस समय नेगेटिव है, नीच राशि में। 6 मई के बाद में स्थितियाँ कुछ बेटर होने वाली है। वहाँ तक आपको जैसा चलता है वैसा आप चलाते रहिए। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, लेकिन जो वापस रिप्लाई मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्रयास ही कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से 100% देने का एफर्ट करिए और जो मिल जाए वो बहुत अच्छा है, जो नहीं मिले वो ईश्वर की इच्छा, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, भाग्य का फल कर्मों के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपना कर्म कर रही है, फल देने वाला ईश्वर है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और उन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। प्रोफेशन के लिए राशि से 10th भाव से विचार किया जाता है। 10th भाव के स्वामी ग्रह और आपकी राशि के स्वामी ग्रह एक ही हैं, बुध, जो कि इस समय नेगेटिव है, 7वें भाव में नीच राशि में। लेकिन बाकी ग्रह वहाँ पर बेटर है। और जहाँ पर बुध नीच राशि के वहीं पर शुक्र उच्च राशि के। ऐसी स्थिति में बुध का नीच भंग योग भी हो रहा है। अप्रैल 2025 में आपको जो लोग भी छोटे छोटे दुकानदार हैं या जो लोग सड़क पर अपना काम करते हैं या रेडी पर अपना काम करते हैं, घूम फिर करके अपना काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। छोटे छोटे दुकानदारों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं कम है। आपको कहीं न कहीं दुख पहुँच सकता है, परेशान होना पड़ सकता है या आपको स्ट्रगल परेशान कर सकता है। लेकिन आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं, उन लोगों को सोच समझ करके जॉब करने की आवश्यकता है। यहाँ पर व्यर्थ में आपके ऊपर दोषारोपण लग सकते हैं, या आप थोड़ा सा भी समय निकाल करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे, उसी समय मैनेजमेंट का कोई न कोई बंदा आकर के, कोई न कोई पर्सन आकर के आपको चेक करेगा और आपको आराम करते हुए देखेगा या अपना फ़ोन चलाते हुए देखेगा। उस स्थिति में हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए। तो आपको 6 मई तक अपने आप को कंट्रोल रखना है। थोड़ा सा आपको सीरियसनेस दिखानी है अपने कामकाज में। उसके अलावा बाकी सारी स्थितियाँ फिर भी आपके फेवर में। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, अतः टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फिर वे लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल लाइन के लोगों की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए फिर भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। आपको जो सही मौका दिखे उस मौके को झपटना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप में से वे लोग जो बिज़नेस पर्सन्स हैं, उनको देखभाल करके काम करना है, सोच समझ करके आगे बढ़ना है। रिस्क से बचने की आवश्यकता है। ये समय रिस्क लेने का नहीं है। इस समय 6 मई तक आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। उसके बाद स्थितियाँ फिर भी आपके लिए बेटर होने वाली है। सेक्टर की बात करें तो आप में से फैशन, कॉस्मेटिक के सेक्टर में जो लोग भी कामकाज करते हैं, या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए लोग हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उन लोगों की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर के कामकाज करना है। कोई भी ऑर्डर की अनदेखी नहीं करनी है, या अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना है कि जो कुछ है वो आप ही है, आपके अलावा कोई नहीं है। उस स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि 7th हाउस में सूर्य राहु के साथ में, वो आपके अधिकारों के लिए, वर्चस्व के लिए, नेम फेम के लिए एक प्रकार से खतरा भी है। तो आपको अलर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन समझ देने की जिम्मेदारी, मैच्योर होने की जिम्मेदारी आपकी है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य इस समय भी राहु के साथ में है, और ये राहु के साथ में होने से ग्रहण योग बन रहा है। सूर्य शनि के साथ में भी है, उससे भी सूर्य यहाँ पे पीड़ित रहेंगे। 14 अप्रैल से 14 अप्रैल से सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, चाहे उच्च राशि के हो जाएंगे, लेकिन 8th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको आने वाले 14 मई तक सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य को उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कर सकते हैं। जो भी पॉकेट अलाउ करे उतना दान करना है। दान की कोई सीमा नहीं है। दान सिर्फ मुट्ठी भर दान है, वो भी दान है। ट्रक भरकर भेज दिया, वो भी दान ही कहलाएगा। यहाँ पर सीमा नहीं है, यहाँ पर किसी चीज़ का मेजरमेंट नहीं है। सेकंड, आपको उपाय करना है बुध का। आपकी राशि का अधिपति, आपके कैरियर लॉर्ड जो है वो
आपकी राशि कुंडली में बुध है, ऐसी स्थिति में बुध जो कि 6 मई तक नीच राशि में रहेंगे, वहाँ तक आपको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। और बुध के उपाय के लिए आप प्रतिदिन गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करें, दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं या जिन लोगों को थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, वे लोग गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर गणपति का मंत्र ओम गंग गणपति नमः, इस छोटे से मंत्र का जितना हो सकता है, जितना समय आपको मिले, जितनी ताकत आपके हो उतना आपको जाप करना चाहिए। रत्नों के बारे में बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं। और राजा महाराजों के समय काल से लेकर करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए उन पर नहीं जा करके एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपरत्न, जिसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, वो पहन करके भी तो काम चलाया जा सकता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, फर्स्ट आपके शरीर का सुख, सेकंड आपका कैरियर और थर्ड आपका भाग्य, इन 3 जो भाव हैं उनके रत्नों को पहनना हमेशा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न जब धारण करेंगे उसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। उसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के आकस्मिक धन लाभ, भाग्य का सुख, लाभ का सुख या धन संपत्ति का सुख उससे संबंधित होंगे। इससे आपके फाइनेंशियल नीड के मार्ग प्रशस्त होंगे या आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलेगा। तो ये था मासिक राशि पर अप्रैल 2025 आपकी राशि कुंडली अर्थात आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो दशा चल रही है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में जो योग या दुर्योग है उनका इम्पैक्ट तो आपको मिलता ही रहेगा। इस गोचर फल के अनुसार आपको उसमें कुछ और अच्छा हो सकता है या कुछ और बुरा हो सकता है, उसको आप समझ सकते हैं। उससे आप अपना उपाय कर सकते हैं, जागरूक बन सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से लेना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। तो आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे वापस संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात करने तक जिम्मेदार बनेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आप और मैं ही बात करने वाले, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।